मैं एक ऐसे चेहरे के साथ पैदा हुआ था जो किसी बूढ़े आदमी जैसा दिखता था। मेरे पिता को लगा कि मैं कोई मॉन्स्टर हूं, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे एक नर्सिंग होम के एंट्रेंस पर छोड़कर वहां से चले गए। वहां काम करने वाली एक केयर गिवर का नाम क्वीन था। उसने मेरा चेहरा देखा और कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने साथ रखने का फैसला किया। डॉक्टर ने मेरी जांच की तो पता चला कि मुझे कैटरेक्ट्स और अर्थराइटिस था और मेरा शरीर करीब 80 साल के बूढ़े इंसान जैसा था। डॉक्टर ने कहा कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूंगा। क्वीन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने खुद मुझे अपना बच्चा मान लिया और मेरा नाम बेंजामिन रखा। मैं उसी नर्सिंग होम में रहने लगा, लेकिन एक अजीब चीज हो रही थी। जहाँ बाकी लोग समय के साथ बूढ़े हो रहे थे, वहीं मैं धीरे धीरे जवान होता जा रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मुझे लगने लगा कि शायद यही मेरी असली फैमिली है। मेरी शक्ल और मेरा शरीर ऐसा था कि मैं नर्सिंग होम में रहने वाले बाकी बूढ़े लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाता था। जब मैं 7 साल का था, तब एक प्रीस्ट ने मुझे हिम्मत दी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और कांपते हुए जिंदगी में पहली बार अपने पैरों पर चलने की कोशिश की। लेकिन तभी उस प्रीस्ट को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी वहीं मौत हो गई। 1930 में मेरी मुलाकात उस इंसान से हुई जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जैसे ही मैंने पहली बार डेजी को देखा, मैं उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। असल में हमारी उम्र लगभग बराबर थी, लेकिन दिखने में ऐसा लगता था जैसे मैं उसका दादा हूँ और वो मेरी पोती। बाकी लोगों से अलग डेजी ने मुझे कभी मॉन्स्टर की तरह ट्रीट नहीं किया। वो मेरे बारे में जानने के लिए बिल्कुल एक बच्चे जैसी क्यूरियस थी। एक रात डेजी ने चुपके से मुझे जगाया और डाइनिंग टेबल के नीचे ले गई। वहाँ हमने एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर किए। मैंने उसे बताया, मैं जितना बूढ़ा दिखता हूँ उतना बूढ़ा नहीं हूँ। डेजी की ग्रैंडमदर ने हमें देख लिया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। जैसे जैसे मैं जवान होता गया, डेजी भी बड़ी होकर एक खूबसूरत यंग वुमन बन गई। अब मैं 17 साल का हो चुका था। मैं हमेशा के लिए नर्सिंग होम में नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने वहाँ मौजूद सभी लोगों से गुड बाय कहा। मेरी माँ मुझे जाते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वो मेरी मजबूरी समझती थी। डेजी, जो एक कोने में छिपकर सब देख रही थी, खुद को रोक नहीं पाई और मेरे पीछे भागी। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बस घूमने जा रहा हूँ। फिर मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें एक पोस्ट कार्ड भेजूंगा। इसके बाद मैं कैप्टन माइक की टग बोट और दुनिया घूमने निकल गया। अगले कई सालों में मैंने तरह तरह की जॉब्स की। जब भी मैं किसी नई जगह पहुंचता, मैं डेजी को एक पोस्ट कार्ड भेजता। डेजी भी मुझे अक्सर लेटर्स लिखती थी। वो न्यूयॉर्क में बैले का अपना सपना पूरा करने लगी और धीरे धीरे वो एक प्रोफेशनल डांसर बन गई।